लॉक कर दीजिए। सबसे पहले आप लोग को हमारे तरफ से मकर संक्रांति का इतना सारी शुभकामनाएं। तो सुनिए, कल आप लोग का टेस्ट होगा, है ना जी। एक बैच जो है 6 से 7 रहेंगे और एक 7 से 8 रहेगा। ओके, 2 बैच रहेगा। संस्कृत का टेस्ट होना है। क्या क्या पूछेंगे वो पहले बता देते हैं। कोई दिक्कत है? चैलेंज तो लेके दिखाओ, दम है तो। एक पदेन वाला फर्स्ट संस्कृत स्कूल क्वेश्चन पूछा जाएगा। एक रहेगा एक शब्द में आंसर दे, फिर रहेगा पूर्ण वाक्य में आंसर दे। पूर्ण वाक्य में क्या करना होता है, जहाँ क्वेश्चन होता है वहां पे आंसर डाल के पूरा बनाना होता है, उतार देना होता है ना जी। तो कौन सी में ऐसा होता है? पूर्ण वाक्य। उसके बाद देंगे प्राकृतिक प्रत्यय विभक्त करेले, प्राकृतिक प्रत्यय को तोड़ना है। फिर कुछ शब्द देंगे, जैसे गच्छ है तो गच्छ का मूल शब्द गम होता है ना, ओकर मूल शब्द लिखना। कल ही नहीं समझाएंगे हम। संस्कृत में अनुवाद देंगे। क्या देंगे? जे रहेगा उससे फालतू रहबे न करे। एक कारक प्रकरण देंगे, रुचार्था नाम प्रियमाना, अभिता, उभयता, परिता, द्वितीया, कर्मणा द्वितीया, है ना जी। ई वाला सूत्र पढ़ाए हैं। और एक सूत्र का रहेगा, ई वाला 3 नंबर के रहेगा। यथा भूते लक्षणे, नहीं सा कुछ सूत्र है, एगो उसका रहेगा। और प्राकृतिक प्रत्यय रहेगा, संधि विच्छेद रहेगा, तोड़ना रहेगा। जिससे गणेश गायक लिखल था ना, उसको की करना होगा? तोड़ना होगा। और कुछ विशेष है क्या? अब विभक्ति चुनना है। लता में कौन विभक्ति है, अस्माभि में कौन विभक्ति है। कोई दिक्कत? बस, इससे ज्यादा क्वेश्चन नहीं है। एक पदेन, क्या बोले? हाँ, पर एक पदेन, पूर्ण वाक्यन, उसके बाद परिचय 3-4 लेसन के। फलना लेसन का हिंदी में परिचय देना है। पाठ के आधार पर 2-2 नंबर के दिए हैं। 3-3 4-4 लाइन लिखना है सबके बारे में। प्राकृतिक प्रत्यय, विभक्ति, मूल शब्द के 5 गो देंगे। मूल शब्द कौन है? संधि विच्छेद, कारक प्रकरण और संस्कृत में अनुवाद। कोई दिक्कत? इतने क्वेश्चन है। कोई दिक्कत होगा? बोल दिए मैं। क्वेश्चन तो बन गया। 75 नंबर हो सके रहे, यानी 75 या 60 कुछ ऐसी होगा। गेट लगाइए, उधर गेट लगाइए। आज हम लोग बहुत ही जबरदस्त लेसन, यही तो है। उठ जाग मुसाफिर भोर भइल, अब रैन कहाँ जो सोबत है, जो सोबत है सो खोबत है, जो जागत है सो हमरो से बेहुदाम गांव से चला रे छोटा कहीं का। हम तो सोचे कुहासा होगा, तुम्हारे सोचे थे। हाँ, तो आप लोग को जो है क्या पढ़ाया था, स्टार पॉइंट लिखाना था। मजा आ जाने वाला है आज। लाइए, बिहार का हम लोग चर्चा कर रहे थे। किसका चर्चा कर रहे थे? बिहार का। बिहार में उद्योग एवं परिवहन, भारत में स्पेशली चैप्टर था ना, उद्योग एवं परिवहन। उद्योग एवं कहाँ भाई? बिहार में उद्योग एवं परिवहन। लिखिए, जहां से वस्तु को, बिहार का जी क्या रहेगा, है ना। जहां से, टाइम टेबल का सबको पता नहीं है यार। जहां से वस्तु को, क्या है? लगाओ गेटने को। जहां से वस्तु को, पीछे बैठ जाओ, जगह है तो। नहीं किस तरह, पीछे तो होगा। जहां से वस्तु को उपयोगी लायक बना जाए। लड़का रे, तू निकलो। 3-3 4-4 घोले रे, निकलो। जहां से वस्तु को उपयोगी लायक बनाया जाता है, जहां से वस्तु को उपयोगी लायक बनाया जाता है उसे उद्योग कहते हैं। जहां से वस्तु को उपयोगी लायक बनाया जाता है तो उसे क्या कहते हैं? उद्योग कहते हैं। नेक्स्ट स्टार पॉइंट, गेट लगा लेंगे। गेट लगाइए पहले। साइकिल में सब ताला मारे हैं ना। आवागमन के साधन को परिवहन कहा जाता है। आवागमन के साधन को परिवहन कहा जाता है। गेट लगल है वो,
पूरा गेट लगल को है। आवागमन के साधन को परिवहन कहा जाता है। आवागमन के साधन को क्या कहा जाता है? बहुत अच्छा खूबसूरत राइटिंग है ना। फर्क ये नहीं पड़ता बाबू कि हम ब्रांड ही पहने, फर्क ये नहीं पड़ता कि हम ब्रांड ही पहने, बल्कि जिसको पहने वो ब्रांड बन गया। लेकिन उसके लिए महान मेहनत की आवश्यकता है। आवागमन के साधन को क्या कहते हैं? कौन सी आधार पर उद्योग दो प्रकार का था? नहीं लिखिए। कृषि पर आधारित उद्योग धंधे को, कृषि पर आधारित उद्योग धंधे को, कृषि पर आधारित उद्योग धंधे को, कृषि पर आधारित उद्योग धंधे को कि कौन उद्योग कहते हैं? कृषि उद्योग। कृषि आधारित उद्योग। उसको क्या कृषि पर आधारित उद्योग को कृषि आधारित उद्योग कहते हैं। अगर खेती नहीं होगा तो सब नहीं होगा ना, उद्योग कहते हैं। जैसे चीनी उद्योग, जैसे और बोलो। हाँ, चीनी उद्योग, क्या बात है। सूती वस्त्र उद्योग, कपास से है वो सूती वस्त्र उद्योग का। चीनी उद्योग, सूती वस्त्र उद्योग। हाँ, इथेनॉल बनाने की क्या क्या चीज से व्यवस्था किया गया? पवार, केतारी के खोइया, पवार हो गया, केतारी के खोइया, बांस के छिलका, ये सब से इथेनॉल बने। इथेनॉल समझते हो क्या चीज? सैनिटाइजर। कोई दिक्कत? और एक जैसे मैं अभी लिख सकता था जूट उद्योग, जूट उद्योग, तंबाकू उद्योग, तेल मिल, चावल दाल आटा मिल, तेल मिल, फिर चावल दाल आटा मिल, चावल दाल आटा मिल। नेक्स्ट स्टार पॉइंट। बिहार में जूट उद्योग बड़का बड़का निगिनती होता है। बिहार में जूट उद्योग, जूट उद्योग, बिहार में जूट उद्योग, कटिहार, पूर्णिया, और दरभंगा में है। दरभंगा में है। इस सब जिला के नाम नहीं है वो है? और कहाँ है जी? दरभंगा में। कटिहार कहाँ का होता है? कटिहार, पूर्णिया, दरभंगा। कटिहार, दरभंगा, पूर्णिया, दरभंगा ऊपर। कटिहार, दरभंगा कहाँ? वो हा के पास। हाँ के ऊपर। और थी पूर्णिया कहाँ? पूर्णिया भागलपुर तरफ होगा। खगड़िया, नवगछिया, पूर्णिया इधरे जी पे होना चाहिए। खगड़िया का अगल बगल पूर्णिया होना चाहिए। कोई दिक्कत? गंगा नदी के दोनों तट पर आपको दलहन उद्योग मिलेगा ना, क्योंकि दाल जो गंगा के दियरा में होता है।
नेक्स्ट स्टार पॉइंट। लिखो चर्म उद्योग, चर्म उद्योग गैर कृषि आधारित उद्योग में आते हैं। चर्म उद्योग गैर कृषि आधारित उद्योग में आते हैं। चर्म उद्योग गैर कृषि आधारित, चर्म उद्योग गैर कृषि आधारित उद्योग में आते हैं। चर्म उद्योग जो है गैर कृषि आधारित उद्योग में आते हैं। नेक्स्ट स्टार पॉइंट। अधिकांश चर्म उद्योग, अधिकांश चर्म उद्योग बेतिया, मुजफ्फरपुर, पूर्णिया, कटिहार, पटना, आरा और औरंगाबाद में अवस्थित है। बेतिया, मुजफ्फरपुर, पूर्णिया, कटिहार, पटना और औरंगाबाद में अधिकांश कौन सी? हाँ, बेतिया, मुजफ्फरपुर, पूर्णिया, कटिहार, पटना और औरंगाबाद में अवस्थित है। कौन उद्योग है सर? जी हाँ। लिखो औरंगाबाद के ओबरा तथा नेक्स्ट स्टार पॉइंट। औरंगाबाद में सोन लिंक नहर है ना हो, इसका मतलब कह सकते हो हम दक्षिण बिहार में। औरंगाबाद ओबरा तथा दाऊदनगर, ओबरा तथा दाऊदनगर औरंगाबाद के ओबरा तथा में कालीन की होता हो जो जमीन पर बिछाया जाता है, कालीन बनाया जाता है, ओबरा तथा दाऊदनगर में क्या बनाया जाता है? वो कालीन बनाया जाता है। एगो तो मिर्जापुर है ना जी, मिर्जापुर में कालीन भैया है, वो कालीन भैया की बात नहीं। औरंगाबाद के कहा जी? ओबरा तथा दाऊदनगर में क्यों बनाया जाता है? नेक्स्ट स्टार पॉइंट। रेशमी वस्त्र उद्योग का, नेक्स्ट स्टार पॉइंट, रेशमी वस्त्र उद्योग का मेघा वगैरह आई है, मैं टठिया पड़ गए फिर। रेशमी वस्त्र उद्योग का सबसे अधिक विकास भागलपुर में हुआ है। छुट्टी में रुकना सत्यम है ना, छुट्टी में रुकना। रेशमी वस्त्र उद्योग का सबसे अधिक विकास भागलपुर में हुआ है। सबसे अधिक विकास कहाँ हुआ है? किसका हो? नेक्स्ट स्टार पॉइंट। कहाँ विकास हुआ है?
लिखो, वैसे उद्योग जो खनिज पर निर्भर है, वैसे उद्योग जो खनिज पर, तो उसे खनिज आधारित उद्योग कहते हैं। तो उसे खनिज आधारित उद्योग कहते हैं। जैसे सीमेंट उद्योग, रासायनिक उद्योग, कांच उद्योग आदि। कांच उद्योग आदि माने और सब। कोई दिक्कत? लिखिए, सीमेंट उद्योग का सीमेंट उद्योग का, छुट्टी में रुकना सत्यम, क्या ला? कई बार बोले थे ना, क्या लिखे बउआ? हम सोचे भुला नहीं जाए। सीमेंट उद्योग का सबसे प्रमुख कच्चा माल चूना पत्थर है। कमेंट में क्वेश्चन आएगा, ये सत्यम कौन है? सीमेंट उद्योग का सबसे प्रमुख कच्चा माल क्या है? ये ना क्वेश्चन है वो, है स्टार पॉइंट ये ना, सीमेंट उद्योग का सबसे प्रमुख कच्चा माल क्या है? नेक्स्ट स्टार पॉइंट। कैमूर की पहाड़ियों से, कैमूर का नहीं, कैमूर देखो तो है, कैमूर रोहतास में है? तो रोहतास तो यहीं पे होगा ना, अगल बगल किशनगंज, बक्सर, दक्षिण भारत में रोहतास होगा। इधर है भभुआ है। क्या लिखा बउआ? चूना पत्थर है, चूना पलटा गया यार। तो अच्छा लिखिए, कैमूर कहाँ होगा? रोहतास से मगने कैमूर की चूना खनन की, कैमूर जिला है, कैमूर भभुआ है ना। कैमूर की पहाड़ियों से चूना पत्थर का खनन किया जाता है। कैमूर की पहाड़ियों से चूना पत्थर का खनन किया जाता है। किया जाता है। नेक्स्ट स्टार पॉइंट, डालमिया नगर खनन किया जाता है। चूना पत्थर का खनन किया जाता है। क्या लिखे बगोरी? डालमिया नगर कौन जिला में है वो? डालमिया नगर। सीमेंट उद्योग, डालमिया का सीमेंट यहीं से आता है। डालमिया दो प्रकार के होता है ना जी। कौन कौन डालमिया? डीएसपी हो जाता है ना, और डीएसपी जो रहता है 50 रुपया बढ़ के लेता है। अभी पूरा हम घर बनाए नहीं तो डालमिया सीमेंट लगाए थे हम भी।
अभी कितना चल गया दाम? डालमिया नगर बताइए, 4.55 चला गया ना। डालमिया नगर सीमेंट उद्योग, कौन नगर जी? सीमेंट उद्योग कौन नगर? डालमिया नगर सीमेंट उद्योग रोहतास जिला में है। डालमिया नगर सीमेंट उद्योग कहाँ है? बिहार में उर्वरक का, भारत में तमिलनाडु में सबसे पहले ना, बिहार में उर्वरक का सबसे महत्वपूर्ण कारखाना बरौनी में स्थापित है। बरौनी कौन जिला में पड़ता है? पगलेले ना, बरौनी में स्थापित है। बरौनी कौन जिला में पड़ता है? बेगूसराय में। मोकामा की पट्टी सीधा होइएगा ना उत्तर जी, तो मोकामा नदी पर बैठी है, वहाँ पूरा विकसित एक तरह से औद्योगिक नगर कह सकते हैं उसको। 3 चीजें वहाँ, क्या क्या है जी? खाद बनता है, तेल शोधा कारखाना है, तापीय विद्युत केंद्र है। 3 गो फेमस के लिए तापीय विद्युत केंद्र। सोचो जहाँ 3 गो रहेगा विकसित रहेगा कि नहीं। 4 लाइन वहां से कवर किया ना। बेगूसराय एकदम हैवी लगेगा कि राजधानी टाइप का, लेकिन वह प्रदूषण ज्यादा मिलेगा। चारों तरफ से वहां रास्ता है इतना जबरदस्त है। जब पूरा देश से वहां सामान आ रहा जा रहा तो क्या लिखा बउआ? बरौनी में कहा जाइए क्या चीज है? और जो उर्वरक होगा फर्टिलाइजर के उद्योग के नाम से भी जानते हैं ना, पेट्रोकेमिकल। नेक्स्ट लिखिए, बिहार में कांच का उत्पादन टिक्की मिला के शीशा, सूखा संख्या, बेरियम ऑक्साइड पदार्थ, कच्चे माल, बोरिक एसिड, सुहागा, सोडा, पोटेशियम कार्बोनेट, सोडियम सल्फेट, चूना पत्थर, सोडा, सिलिका, बालू, सबके मिला के क्यों बन जाता है? कहाँ बनता है? क्या लिखे? बिहार में कांच का पटना, हाजीपुर को मत देखे, दो नाम जब समान नाम है तो को मत जाते हैं। पटना, हाजीपुर, दरभंगा और भागलपुर में होता है कांच का उत्पादन। और कहाँ होता है बुआ? नेक्स्ट स्टार पॉइंट भागल। हाजीपुर और बेतिया में, बेतिया के अगर मुख्यालय है हो? पश्चिम चंपारण का। मोतिहारी किसका मुख्यालय है? पूर्वी चंपारण। हाजीपुर और बेतिया में पलाई वुड का प्रसिद्ध, प्लाईवुड का प्रसिद्ध कारखाना है। प्रसिद्ध कारखाना, प्लाईवुड का प्रसिद्ध है। नेक्स्ट स्टार पॉइंट, बिहार में कागज के प्रमुख कारखाना ठाकुर पेपर मिल्स, ठाकुर पेपर मिल्स प्रमुख कारखाना, ठाकुर पेपर मिल्स प्रमुख कारखाना, ठाकुर पेपर मिल्स तथा
अशोक पेपर मिल कहाँ है हो? अशोक पेपर मिल समस्तीपुर जिला में है। समस्तीपुर जिला में है। यह ठाकुर पेपर मिल्स की ठाकुर के जब ठाकुर प्रसाद कैलेंडरवा जो निकलो है? लेकिन ओकरा में बड़ी जबरदस्त गलती लिखले। 26 जनवरी के लिखले है स्वतंत्रता दिवस। देखो तो लिखल है, आप लोग गलती नहीं पकड़ते है लिखल। ठाकुर प्रसाद के कैलेंडर में इस बार 26 जनवरी को क्या लिख दिया है? स्वतंत्रता दिवस लिख दिया। क्या लिखल है पढ़ो ना भले हमें। फ्लैग बना हुआ तो गणतंत्र दिवस पर फ्लैग बना रहेगा। क्या होता है 26 जनवरी क्या होता है? हिंदी बोलो हिंदी बोलो। उस दिन संविधान लागू हुआ था, समझ गए ना? जिला में ओके। बिहार में कई गो जिला है? हाँ। लाह जानते हो? लाठी जगह से बनल जाता है। हाँ। लिखिए लाह उद्योग जहाँ जहाँ मिलो लट्ठा रे लाह बनो लट्ठा से। हाँ। लिखिए लाह उद्योग नवादा गया। लाह लकला है। लाह उद्योग इसको लाखा के नाम से भी जानते हैं ना। लाह उद्योग नवादा गया पढ़े वाला की देखो जी खोल के जरिए फालतू फालतू होगा कि जो देखो जरिए पता चला है? क्या लिखो? दूसरा क्या है दूसरा? क्या लिखो? ला उद्योग नवादा गया। ला उद्योग नवादा गया बांका मुंगेर तथा पूर्णिया जिला में मिलते हैं। तथा कौन जिला मिलते हैं? पूर्णिया जिला में नेक्स्ट ये हो गया। नेक्स्ट स्टार पॉइंट घूमने वाले जगह को पर्यटन के नाम से जाना जाता है। घूमने वाले जगह को पर्यटन के नाम से जाना जाता है। घूमने वाले जगह को पर्यटन के नाम से जाना जाता है। घूमने वाले जगह को हाँ घूमने वाले जगह को पर्यटन के नाम से। नेक्स्ट स्टार पॉइंट घूमने वाले जगह को नेक्स्ट घूमने वाले को पर्यटक के नाम से जाना जाता है। घूमने वाले को पर्यटक के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट स्टार पॉइंट बिहार के प्रमुख पर्यटन स्थल बौद्ध मठ मंदिर बौद्ध मठ जैन मंदिर
सिखों के गुरुद्वारे और सूफी संतों की दरगाहें मौजूद हैं। दरगाहें क्या है? मौजूद है। वाल्मीकि नगर में क्या है? वाल्मीकि नगर कौन जिला में, कौन सी के लिए प्रसिद्ध है? बाघ अभयारण्य के लिए। किसके लिए है? लिखे ले होंगे सब। वो जो पश्चिमी चंपारण में उदयपुर बाघ अभयारण्य है, पश्चिम चंपारण में ही की है। नेक्स्ट स्टार पॉइंट। कहलगांव कहाँ है? लिखते जाओ। कहलगांव यहाँ लिख दे जगह, अथी जिला के नाम भी। भागलपुर, कहलगांव ब्रैकेट में भागलपुर। बरौनी, बेगूसराय, कांटी मुजफ्फरपुर, कांटी मुजफ्फरपुर में ताप विद्युत केंद्र स्थापित है। इसका मतलब हो गया कोयलवा के जला के विद्युत उत्पन्न किया जाता है ना, ताप विद्युत केंद्र। नेक्स्ट स्टार पर हरनौत क्या नाम आ जाता है? पटना में आ जाता है कि नालंदा में? नीतीश कुमार के जहाँ घर है ना। नेक्स्ट लिखिए। कोच हुआ डिब्बा के कहल जाता है। कोच क्या रखा जाता है? देखो, हरनौत में रेलवे कोच फैक्ट्री है। रेलवे के कौन सी बनाया जाता है? डिब्बा। इस समय जाइएगा, घूमिएगा ना कभी तो देख सकते हो वहां पे। कहाँ भाई? हरनौत में। हर में रेलवे कोच फैक्ट्री है। हरनौत में रेलवे कोच फैक्ट्री है। कहाँ बउआ? ये कहाँ, कौन जिला में पड़ जाता है? अच्छा ये बताओ, एगो जो है सर मैं अथी पढ़ता, कौन सी बोलता है उसको? सर मेरा, ये कौन जिला में? जबकि बरबीघा के उत्तर चढ़ के है ना जी। और कहाँ जाता है? नालंदा में आ जाता है। और सी मोकामा कहाँ जाता है? क्या बात है, मोकामा पटना में आ जाता है। नदिया की पट्टी मोकामा है और वो पट्टी बरौनी है ना हो। अरे एक बाद सिमरिया को पट्टी रे बरौनी। और सिमरिया में रामधारी से दिनकर का की हुआ था जन्म। नदिया को पट्टी बरौनी ही हो जाता है, बेगूसराय। नेक्स्ट, राजगीर में आयुध कारखाना बोले तो माने बारूद फैक्ट्री। अभी कल परीक्षा झारखंड आयुध फैक्ट्री का एग्जाम हुआ था। मेरा गांव वाला को फिजिकल कर लिया है ना। राजगीर में आयुध कारखाना फैक्ट्री है। राजगीर में आयुध
कारखाना है। राजगीर में आयुध कारखाना, बारूद फैक्ट्री क्या पर है हो? गिरिया जिसको आगे बढ़िएगा, देखिए ट्रेवलिंग एजुकेशनल लाइन तो जब मिलेगा। चंडी कहाँ है हो? चंडी में जैविक खाद कारखाना है, कंपोस्ट खाद बनवाया जाता है। चंडी कहाँ है? मोबाइल है? हाँ, खाद कारखाना देखें। 1 मिनट। नालंदे में होना चाहिए। चंडी कारखाना, आई मीन्स चंडी कारखाना। चंडी कारखाना, चंडी कारखाना। ओ भाई लिखो तो उसमें जैविक खाद कारखाना चंडी, जैविक लिखो ना, जैविक खाद कारखाना चंडी। कौन कारखाना है जी? कंपोस्ट खाद बनता है। कौन खाद बनता है? जैविक खाद्य कारखाना। दरियापुर छपरा में न रेलवे चक्का का निर्माण होता है। लिखिए नेक्स्ट स्टेप पे। दरियापुर छपरा जिला में, दरियापुर छपरा जिला में इंटरनेट नहीं डाटा चल रहा है यहाँ पर। दरियापुर छपरा जिला में रेलवे चक्का का निर्माण होता है। रेलवे चक्का का निर्माण होता है। बिहार में कहाँ कौन चीज होता है मुझे लिखल है। रेलवे चक्का का निर्माण होता है। नेक्स्ट स्टार पर जमालपुर में 1875 ईस्वी में, हमर जमालपुर न, जमालपुर में 1875 ईस्वी में जमालपुर में 1875 ईस्वी में एक बड़ा रेलवे वर्कशॉप, एक बड़ा रेलवे वर्कशॉप स्थापित हुआ था। एक बड़ा वर्कशॉप क्यों हुआ था? कहाँ हुआ? एक बड़ा वर्कशॉप जो है क्या हुआ था? स्थापित रेलवे वर्कशॉप समझते हो? जैसे स्कूटर सर्विसिंग सेंटर, साइकिल सर्विसिंग सेंटर। साइकिलिया वाला में क्या होता है? चैन कट जाए, चैन उतर जाए, है नहीं, पैंडल टूट जाए, हैंडल घसक जाए, पंचर हो जाए तो सबके व्यवस्था साइकिलवा वाला ही रहता है। स्कूटर वाला के कुछ कट फट टट जाए ओकर व्यवस्था का रहता है। ठीक उसी प्रकार से जमालपुर में जो है 1875 में कौन सी दुकान बड़का बनल है? उसका भी सर्विसिंग स्कूटर का समय समय पर है। बीच में बहुत बड़ा दुर्घटना हो जाएगा, साइकिलिया तो खराब होता है तबे दिखाते हो कि सुनो तुम लोग बताओ। अच्छा, साइकिलिया के बिना खराब होले होले दिखा देते हो? साइकिलिया खराब होता तब जाके दिखाते हो। ठीक उसी प्रकार से मोटरसाइकिल में ऐसा नहीं है। उसमें सर्विसिंग खराब होवे या ना होवे 6 महीना या साल भर पर दिखाना पड़ता, नहीं तो बड़ा दुर्घटना हो सकता। चल रहे हैं एकाएक कोई चक्का उक्का निकल के फेंका गया, कोई उपाय है? बंद गाड़ी हो गई, दादमिया कहाँ जाएगा? ट्रेन का वो चक्का उक्का निकल जाए, खिया जाए धीरे नट बोल्ट। पहले नहीं है ना, सोचते थे कि तो जी नहीं, नियम है कि 6 महीना में, साल भर में उसका नियम बना हुआ है या सप्ताह में। जैसी गाड़ी यार्ड में लगा, जहाँ धोबावेल जाता है उसको यार्ड कहते हैं। नट बोल्ट रिंच लेके और पिलास लेकर के और खोल का आदमी करता है कि कौन नटवा ढीला और कौन थी। तो जे नटवा घाटा बोलता तो एशिया का सबसे बड़ा वर्कशॉप है कहाँ जी? जमालपुर। कहीं जा रहा है, हावड़ा जा रहा है, कहीं जा रहा है, वो गाड़ी लगा वहाँ पर अगर आधा 1 घंटा के लिए, फटाफट 2 चढ़ेगा, नट बोल्ट देख लेगा कहाँ कौन सी है। ऐसा समझ में कभी सुना है ट्रेन के चकवे फेंका गया?
सबसे पहले जब बच्चे थे तो हमको सबसे ज़्यादा डर जो है बस में पहला बार बैठे थे। बस बा बिरकवा मारे न बउआ। हाँ। अरे आर्ट्स पढ़े वाली बुतरू रोज कहती है सर चढ़ाते हैं, पहला बार ही चढ़ी। पूछ रहे थे उन लोग से क्वेश्चन कर रहे थे, इंटरव्यू ना नहीं पूछता है। हम कि बताओ बुआ आप लोग के साथ कभी ऐसा घटना घटा है, इतना दिन से पढ़ने आ रही है कि बस हम अथी कुहा उहा में जो है रोकाने के चक्कर में बस के जगह पर ट्रक के रोकाए। तो कितना बार सर बड़ी क्वेश्चन तगड़ा थे। फिर पूछे कभी आप जब चढ़े हैं तो बस चलाए तो कभी ऐसा हुआ है कि ब्रेक मारा है खड़ा नहीं करे, बोलाई सर कल है ती गिर ले। बड़ी मजा आता है सबके क्वेश्चन, मतलब जो क्वेश्चन करते हैं खड़े उतर जाते हैं। ये सब आदमी बड़ा बड़ा आदमी बनेंगे तो इंटरव्यू देंगे तो कहेगा नहीं गलत बोल रहा है। तो कौन जानता था बउआ स्टेशन पर चाय बेचे वाला एक दिन स्टेशन बेच देगा। तकदीर की बात है। नरेंद्र मोदी बेच दिए भाई, उनको गुस्सा आ गया कि आज तोरा पर चाय बेचते हैं, एक दिन तोरा हम बेच देंगे। सर अपना पावर इतना बढ़ा दिया कि वह चिड़ होगा कि लो। आदमी पावर बहुत है यार, लेकिन वो अपन पावर के पहचानने की बात है, समझे पहचान पाता नहीं। समझे संटू कुमार क्या समझेगा बेहुदा। कुल सरस्वती पूजा के चंदा भी जमीने कर रहा, समझ रहा है कि तो। और बेटा मंतोष बढ़िया। हरियाणा वाला तो मत पूछे, बवाल कर खतरनाक है दम हिंदी। हाँ बापू मेरे को ये देना है नहीं। ओ भाई रंजिते क्या हाल है, बढ़िया। आए बेहुदा मन वो बोलेगा न हो, समाचार वो पूछेगा तो लगेगा जिससे धमका रहा है। एक भीख मंगा कल ऐसे अथी कटोरा ले भीख मांग रहा था। आया उसके सामने कोई आदमी बोला 20 रुपया देना। बोला 20 रुपया मैं तेरे को क्यों दूं भाई। तो बोला चाय पीना है। बोला चाय तो 10 रुपया होते। बोला तू नहीं पिएगा। 20 मांग रहे, बोला तू भी तो पिएगा। समझ गया कि नहीं। तो भारतवर्ष में 22 राज्यों को राजभाषा का और ट्रेवलिंग में इसी का मजा लीजिए। जिंदगी में क्या है बेटा, कम जब खूब कमाइए, कम कमाई। हाय सरकार पूजा पाठ अपना बंद कीजिए ना, घरे में जजमाने मुड़े में रहेगा। आओ आपको जजमान करो नहीं मिलता है। हमने शिव को मान लिया है, आप भी मान लीजिए। शिव गुरु एजे चालू तरह होना है। जजा में जाएगी शिव चर्चा निकाल देगी। अगर आप पीछे कौन जी ध्यान दे ले हो। मैंने गुरु बार बार प्रणाम करता हूँ, नमन करता हूँ। हरिंदर भैया नीलम दीदी को प्रणाम करता हूँ, सस्ता नमन करता हूँ। और सुनो कहता हूँ ने अब मैं सत्संग नमन करता हूँ। आद के लिए रहते हैं सब, जितना बोले और बाद ध्यान दिल को रहते। हाँ चपलवा कहाँ मर होते हैं। और बाद उन्हें देखो भैया, देखो दीदी वजह चपलवा है। उन्हें से एलखुन कर बैठलखुन। हाँ तो की करिए बेटवा बेटवा के बारे में तो सुनो। बेटवा आबो को हमरा से को बात नहीं बोलतो लेतो पोल्थनियम की लावो कने को कम से कम एक बार भी मैया पूछ लेते कि ले माय तो बस एक तो कि हमरो बेटवा ऐसे न करो। इहोर लो शिव चर्चा। यह सब चल के आगे चल के महानुभाव ही सब चर्चा में जुड़ते हैं, ईश्वर की आस्था में रहते हैं लीन। अगर मुड़ रहे शिष्या के रूप में आरती आके। आरती कहानी अलग है। अब आरती घरस भागल है, वो पागल कहाँ है। लिखा आज चलता न बुआ घोर अचूड़ा। लिखा जमालपुर में। अरे बेहुदा नहीं मिला तो चंडी नहीं रे, चंडी न कहाँ है रे, नवादा में कहाँ होगा, नालंदा में। लिखो ना चंडी जैविक खाद कारखाना। चंडी जैविक खाद कारखाना नहीं किससे बताइए तो ना सर्च करेगा तो नहीं बता। नेक्स्ट स्टार पर लिखे। आवाज आ रहा। आवागमन के साधन को परिवहन कहा जाता है। लिखा दिए हैं, लिखो चंडी में जैविक खाद कारखाना है। छपरा में पड़ता है का तथा दरियापुर, दोनों एक ही में।
छपरा में पड़ जाता हो। जी जी, चंडी छपरा में पड़ जाता। चंडी में जैविक खाद कारखाना है, कंपोस्ट खाद, छपरा में पड़ जाता है। कहाँ पड़ता है, लिखल है ये। सिलिकॉन शहर किसको कहा जाता है हो? बंगलौर को कहा जाता है सिलिकॉन। नेक्स्ट स्टार पर देखिए, चंडी जैविक खाद्य कारखाना, चंडी जैविक खाद्य कारखाना ये खाद मने होता है, ये वाला खाद है। एगो ये खाद होता है खाए वाला, ये खाद मने छीटे वाला, ये खाद मने खाए वाला। चंडी में जैविक खाद्य कारखाना, चंडी में जैविक खाद्य कारखाना, ब्रैकेट में कर लो छपरा। चंडी में जैविक खाद्य कारखाना है, हो गया ना। रेलवे एशिया का सबसे बड़ा, नेक्स्ट स्टार पर, एशिया का सबसे बड़ा रेलवे वर्कशॉप मुंगेर के जमालपुर में है। एशिया का सबसे बड़ा रेलवे वर्कशॉप, वर्कशॉप लिखना है ना, वर्कशॉप, एशिया का सबसे बड़ा रेलवे वर्कशॉप कहाँ है जी? जमालपुर में। कहाँ है जी? नेक्स्ट स्टार पॉइंट, नाबार्ड लिख देते हैं, नाबार्ड कृषि क्षेत्र में लोन, बउआ नाबार्ड कृषि क्षेत्र में लोन देने का कार्य करता है। लोन देने का कार्य करना। बिहार में नई औद्योगिक नीति, बिहार में नई औद्योगिक नीति 2006 ईस्वी में, नई आर्थिक नीति ना है, औद्योगिक नीति है। नई आर्थिक नीति रे पगला गलो ने, इस समय कलम लुटे वो पाठ के 1991। बिहार में नई औद्योगिक नीति 2006 ईस्वी में लागू हुआ था। लिखिए नेक्स्ट स्टार पर, बियडा के तहत, बियडा के तहत औद्योगिक क्षेत्र में विकास के लिए, बियडा के तहत एगो नाबार्ड लिखा है कृषि क्षेत्र के लिए ले। नाबार्ड किसके लिए ले? की लिखे, बियडा के तहत औद्योगिक क्षेत्र, बियडा के तहत औद्योगिक क्षेत्र के लिए, औद्योगिक क्षेत्र के विकास के लिए, औद्योगिक क्षेत्र के विकास के लिए, औद्योगिक क्षेत्र के विकास के लिए कर्ज दिया जाता है। कर्ज दिया, नेक्स्ट स्टार पर, प्राचीन देखो, ग्रांड ट्रक रोड का निर्माण, ग्रांड ट्रक रोड का निर्माण शेर शाह सूरी ने करवाया था। ग्रांड ट्रक रोड का निर्माण शेर शाह सूरी ने करवाया था। ग्रांड ट्रक रोड का निर्माण शेर शाह सूरी ने करवाया था। देखो लिखिए,
अमृतसर से कलकत्ता तक को, अमृतसर से कलकत्ता तक को ग्रांड ट्रंक रोड के नाम से जाना जाता है। अमृतसर से कलकत्ता तक को कौन से नाम से जी? सड़क ग्रांड ट्रंक रोड के नाम से जाना जाता है। अमृतसर बोले तो पंजाब से लेकर कलकत्ता वाले पश्चिम बंगाल तक नहीं, ग्रांड ट्रंक रोड के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट स्टेप है ग्रांड ट्रंक रोड को ग्रांड ट्रंक रोड को ग्रांड ट्रंक रोड को NH1 और NH2 के नाम से जाना जाता है। NH2 के नाम से जाना जाता है। NH1 और NH2 के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट स्टेप बिहार में सबसे प्रमुख राष्ट्रीय मार्ग, बिहार में सबसे प्रमुख राष्ट्रीय मार्ग NH2 है। NH नेक्स्ट बिहार में सबसे बड़ा नदी पुल गांधी सेतु पुल है, तो लिखल नहीं होगा जी। बिहार में रेलवे मार्ग का विकास 1860 ईस्वी में हुआ था। क्या कौन सी का जी? बिहार में रेलवे मार्ग का विकास 1860 ईस्वी में हुआ था। आई मोकामा से जो सिमरिया जाते हैं ना, वो पुलवा कहना बनले 1959 में राजेंद्र सेतु के निर्माण से नाम से जाना जाता है। कौन सी नाम से? और 1959 में बना और राजेंद्र सेतु के नाम से जाना जाता है। 1959 राजेंद्र सेतु। और अबरी जो बन रहा है ना, वो कौन सी बन रहा है? वो तो लगता है रेलवे वाला ही बन रहा, बगल में ही सिमरिया के बगल में निर्माणाधीन है। दोनों जैसे ही बना उसी भी उसी बनेगा। ये पुराना हो गया इसीलिए। तुम बहुत घूमता लगता है, वाह। नेक्स्ट स्टेप पे बिहार में क्लास जाना कहीं, बिहार की क्या पढ़ाएंगे? क्या लिखे जी? बिहार में विधायक क्या हो? बिहार में एक अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, बिहार में एक अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जयप्रकाश नारायण हवाई अड्डा है, जो हवाई अड्डा है, जो जयप्रकाश हवाई अड्डा है, जो पटना जिला में है। पटना जिला में। नेक्स्ट जो कहा जी? पटना जिला। बिहार में रज्जू मार्ग का विकास राजगीर में हुआ है। वो मंदार हिल है ना। नेक्स्ट स्टार पर बांका जिला में मंदार हिल के लिए, बांका जिला में मंदार हिल के लिए
बांका जिला में रज्जू मार्ग का विकास हुआ है। बांका जिला में मंदार हिल के लिए रज्जू मार्ग का विकास हुआ है। कितना मजेदार समय, शानदार मौसम का शानदार मजा ले रहे हैं ना। कहाँ हुआ है जी? बांका जिला में मंदार हिल के लिए रज्जू मार्ग का विकास हुआ है। नेक्स्ट स्टार पॉइंट अथी केकरा लिए प्रसिद्ध है वो? मंदार हिल। हाँ लिखिए, मंदार हिल जैनियों के लिए प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है, जैन धर्म वाले के लिए। मंदार हिल कौन जिला में है? बांका। कौन जिला में है? अब बांका जिला के नहीं रहे, देखो थे ऊपर होगा, गंगा नदी का कोना में नहीं, माने पूर्वोत्तर दम पूरा क्या लिखे हुआ? मंदार हिल क्या लिखे थे? मंदार हिल जैनियों के लिए प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है। जैनियों के लिए नहीं हो, जैनियों के लिए जो जैन धर्म को मानता है प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है। अब बताओ जो सो गया वो खो गया कि नहीं? जो बेचारा मने वाला मनैले है, बाकी तो वो चैप्टर पार। अब फटाफट ऑब्जेक्टिव बोल धरा जाओ रानी। समय पर थोड़ा तगाजा ध्यान दीजिएगा, टाइम टेबल का वैल्यू दीजिएगा। बिहार के किस शहर में कांच उद्योग है? सिगरेट का कारखाना, रेलवे का खाद कारखाना, किस नगर में कालीन? अशोक पेपर मिल, बिहार की पहली रेल लाइन, पटना हवाई अड्डा। ऑप्शन वाला भी पढ़ना है 2-3 बार कम से कम। ग्रांड ट्रंक रोड का निर्माण, बिहार में रेल परिवहन का शुभारंभ। लास्ट में जब होगा तो एक से एक ऑफर देंगे आप लोग को कि हाँ अगर भविष्य में इतना नंबर लाओगे इतना नंबर आएगा तो फिर आना है ना। बिहार में रेल परिवहन का शुभारंभ 1811। मधुपुर रेलवे मुख्यालय, बिहार की सीमांत रेल मार्ग की लंबाई 13। बिहार में रज्जू मार्ग, अब बांका में नहीं है रे। मंदार हिल किस जिला में है? राष्ट्रीय पोत संस्थान पटना के किस लिए घाट प्रसिद्ध है? राष्ट्रीय पोत संस्थान पटना के लिए। बिहार में जो है नौ परिवहन के लिए किसका इस्तेमाल होता है? नदियों का। किसका होता है? किस समुद्र है? राष्ट्रीय पोत संस्थान पटना किस घाट पर है? महेंद्रू घाट। कहाँ है जी? 15 के का महेंद्रू घाट के नाम है। सुनिए आवश्यक सूचना है, कल टेस्ट होगा, कल 15 तारीख ने है। बैठो ना पहले यार। क्या कुछ बच्चे 6 से 7 में भी आने वाले हैं कि कुल 7 से 8 हम आएंगे? अगर 6 से 7 आएंगे तो हम आएंगे, 5 को तैयार हो जाएगा तो हम आ जाएंगे, नहीं तो फिर हम भी 7 बजे आएंगे। अब अबरी कलर के लगे एब्सेंटिंग फाइन दम, एकदम छोड़वा दो ट्यूशन, इतना आसान नहीं हो। लास्ट में जा जाए गरीब ले हम भी तुम लोग को कुछ गिफ्ट देंगे, है ना। इधर बोलो कुछ, कोई कुछ बोल रहे हैं? 6 से 7 भी हम आवे नहीं आवे हम 7 से 8 किसी ट्यूशन नहीं हो जाता, कुल के तो ही जाता होगा। हमको लगता है और भी बच्चा आएगा ना टेस्ट में, तो 6 से 7 भी रख लें। जी सर। क्या इसमें 2-4 तैयार हो जाए, उनकी 6-7 हम आ जाएंगे। अरे लोकल तैयार हो 2-4 गोरे, इतने बच्चन टेस्ट में रहोगे, इतने रहते टेस्ट में हमरे। बैठक जरा 6 से 7 भी रहेगा और 7 से 8 भी रहेगा। और यही बच्चा जो आया फालतू हम एक के भी देखना पसंद नहीं करेगा, कल जो नहीं रहेगा ना और उसको हम भगा देंगे, इस बैच में हिल जाएगा। तो ऐसा समझ में 6 से 7 उसको आना है ना जी, जिसमें नहीं आया कोई दिक्कत नहीं, फिर बैठक जगह नहीं मिलेगा रे। और 15 का लास्ट है सरस्वती पूजा का भी अथी का, मैं पूछ लेंगे आप लोग। चलिए हैप्पी, क्या बोला? चुप या देखो, पहले क्वेश्चन जैसे बैठक बोर्ड में पूछता है उसे हम पूछेंगे, है ना। चलिए हैप्पी गुड डे।